क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिक ग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैटेंस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखी डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाब्रेनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जो जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशक डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैटेंस, कालिया एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैटेंस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक, ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर। अभिनीति शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मार्सो। छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज। संगीत दिया है जॉनी जाने वाली। उत्पादक कंपनियां ड्रीमर्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठी तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान ब्रैकिरत किशोरी काले ब्रेथिस ने अपने शिक्षक को गोश मारना, जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सहानुभूति न्यायाधीश द्वारा घर में नज़रबंद करने के लिए 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सज़ा से खुश है, टेलीविज़न देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी मां जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के
पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीज़ें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक स्ट्रेली किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर टेरिन की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि ट्रेनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एशियन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और पर्यटक को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रेगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रेगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है लेकिन ट्रेगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अब भी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रॉनी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है लेकिन रखने के लिए निरंजन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रेगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिक ग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखी डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिपिया ला ब्रेनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशक डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैंटस, कालिया एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैंटस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर। अभिनीति शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मार्सो। छायांकन रोजियर स्टेरिस।
द्वारा संपादित। जिमी पेज संगीत दिया है। जॉनी जाने वाली उत्पादक कंपनियां ड्रीमर्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान बृहकृत किशोरी काले ब्रिटिश ने अपने शिक्षक को गोश्त मारना, जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घर में नजरबंद करने के लिए 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सजा से खुश है, टेलीविजन देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी मां जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीजें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक सीरियल किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है, जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर टैनी की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि टैनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एशियन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और पर्यटक को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रेगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रेगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है, लेकिन ट्रेगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अब भी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूर
दूरी पर देखा, अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन रखने के लिए निरंगन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रेगोल और उसकी हत्या का आरोप लगता है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिक ग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखी डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाभ, ब्रैनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जो जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशक डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैंटस, कालिया एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैंटस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर। अभिनीति शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मार्सो। छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज। संगीत दिया है जॉनी जाने वाली। उत्पादक कंपनियां ड्रीमर्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान ब्रैकेट किशोरी काले ब्रेथिस ने अपने शिक्षक को गोश्त मारना, जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घर में नजरबंद करने के लिए 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सजा से खुश है, टेलीविज़न देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी मां जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी, खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीज़ें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक serial किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके
निकटमन पड़ोसी से दोस्ती करता है जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर ट्रेनी की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि ट्रेनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहद में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एलिसन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और पर्यटक को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रैगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रैगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है, लेकिन ट्रैगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अब भी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन रखने के लिए निरंजन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रैगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है, लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखी डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाभ, ब्रैनी डेविस, मार्शो शाह रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशक डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैंटस, कालियर एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैंटस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक, ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर। अभिनीति शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मार्सो। छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज। संगीत दिया है जॉनी जाने वाली। उत्पादक कंपनियां ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई।
इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान बृहकृत किशोरी काले ब्रिटिश ने अपने शिक्षक को गोश मारना, जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घर में नज़रबंद करने के लिए 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सज़ा से खुश है, टेलीविज़न देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी माँ जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी, खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीज़ें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक सीरियल किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है, जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर ट्रेनी की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि ट्रेनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एशियन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और पर्यटक को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रेगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रेगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है, लेकिन ट्रेगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अब भी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन रखने के लिए निरंजन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रेगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिक ग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिल फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखित डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाभ, ब्रैनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशक डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैंटस, कालिया एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैंटस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर। अभिनीति शिया लिबियोस, डैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मार्सो। छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज। संगीत दिया है जॉनी जाने वाली। उत्पादक कंपनियां ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोंटेस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान ब्रैकेट किशोरी काले ब्रेथिस ने अपने शिक्षक को गोश्त मारना जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घर में नजरबंद करने के लिए 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सजा से खुश है, टेलीविजन देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी मां जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीजें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक serial किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर टैनी की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि टैनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एशियन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य
के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और ऑपरेटर को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रैगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रैगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है लेकिन ट्रैगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अब भी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है लेकिन रखने के लिए निरंगन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रैगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिक ग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैटेंस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखी डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाभ, ब्रैनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशक डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैटेंस, कालिया एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैटेंस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर। अभिनीति शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मार्सो। छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज। संगीत दिया है जॉनी जाने वाली। उत्पादक कंपनियां ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एल्फियन हिकल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान ब्रैकेट किशोरी काले ब्रेथिस ने अपने शिक्षक को घूस मारना जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घर में नज़रबंद करने के लिए 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सज़ा से खुश है।
टेलीविज़न देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी माँ जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी, खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन, एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीज़ें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक स्ट्रेली किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है, जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर टेरिन की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि ट्रेनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एशियन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और प्रेटर को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुम्बन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रेगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा, ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रेगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है, लेकिन ट्रेगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अब भी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन रखने के लिए निरंजन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रेगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है, लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिक ग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखी डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाब, ब्रैनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है।
निर्देशक डिजाइन का रिशो, पटकथा की है क्रिस्टोफर डेटेंस, काल्य एलिवेंसर, कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लेटेंस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक, ई ब्रेशियर, जैकी ब्रेशर, अभिनीति शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मर्सो, छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज, संगीत दिया है जॉनी जाने वाली, उत्पादक कंपनियां ड्रीमर्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007, कार्यकारी समय 105 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान बृहकृत किशोरी काले ब्रिटिश ने अपने शिक्षक को गोश्त मारना, जो अपने पिता को स्कूल में फटकर लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सहानुभूति न्यायाधीश द्वारा घर में नज़रबंद करने के लिए 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सजा से खुश है, टेलीविज़न देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी माँ जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीज़ें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक सीरियल किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है, जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर टैनी की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि टैनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एशियन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और पर्यटक को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रेगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रेगल की कार में
संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है, लेकिन ड्रैगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अब भी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन रखने के लिए निरंजन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रैगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिक ग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखी डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाभ, ब्रैनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशक डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैंटस, कालिया एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैंटस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर। अभिनीति शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मार्सो। छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज। संगीत दिया है जॉनी जाने वाली। उत्पादक कंपनियां ड्रीमर्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान ब्रैकेट किशोरी काले ब्रेथिस ने अपने शिक्षक को गोश मारना, जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घर में नज़रबंद करने के लिए 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सज़ा से खुश है, टेलीविज़न देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी मां जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी, खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है,
जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन, एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीज़ें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक serial किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर टैनी की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि टैनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एलिसन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और पर्यटक को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रेगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रेगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है लेकिन ट्रेगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अब भी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है लेकिन रखने के लिए निरंजन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रेगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिक ग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखी डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाभ, ब्रैनी डेविस, मार्शो शाह रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशक डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैंटस, कालियर एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैंटस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर। अभिनीति
शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रैनी एलेंस मार्सो, छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित। जिमी पेज संगीत दिया है। जॉनी जाने वाली उत्पादक कंपनियां ड्रीमर्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान बृहकृत किशोरी काले ब्रिटिश ने अपने शिक्षक को गोश्त मारना, जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घर में नज़रबंद करने के लिए 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सजा से खुश है, टेलीविज़न देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी माँ जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी, खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन, एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीज़ें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक सीरियल किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है, जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर ट्रेनी की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि ट्रेनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एशियन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और पर्यटक को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रेगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा, ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रेगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है, लेकिन ट्रेगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अब भी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूर
दूरी पर देखा, अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन रखने के लिए निरंगन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रेगोलर उसकी हत्या का आरोप लगता है, लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिग्रन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखित डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाब्रेनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशक डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैंटस, कालिया एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैंटस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर, अभिनीति शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मार्सो, छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज। संगीत दिया है जानी जाने वाली उत्पादक कंपनियां ड्रीमर्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान बृहकृत किशोरी काले ब्रेथिस ने अपने शिक्षक को गोश्त मारना, जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घर में नजरबंद करने के लिए 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सजा से खुश है, टेलीविज़न देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी मां जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीज़ें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक serial किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके
निकटमन पड़ोसी से दोस्ती करता है जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर ट्रेनी की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि ट्रेनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एलिसन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और पर्यटक को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रैगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रैगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है, लेकिन ट्रैगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अभी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन रखने के लिए निरंजन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रैगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखी डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिपिया लाब्रेनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशक डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैंटस, कालिया एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैंटस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर, अभिनीति शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मार्सो। छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज। संगीत दिया है जानी जाने वाली उत्पादक कंपनियां ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई।
इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान बृहकृत किशोरी काले ब्रिटिश ने अपने शिक्षक को घूस मारना, जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घर में नज़रबंद करने के लिए 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सज़ा से खुश है, टेलीविज़न देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी माँ जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी, खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीज़ें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक स्ट्रेली किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है, जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर ट्रेनिन की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि ट्रेनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एशियन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और ऑपरेटर को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रेगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रेगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है, लेकिन ट्रेगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अभी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन रखने के लिए निरंजन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रेगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिक ग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिल फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखी डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाब्रेनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशक डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैंटस, कालिया एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैंटस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर। अभिनीति शिया लिबियोस, डैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मार्सो। छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज। संगीत दिया है जॉनी जाने वाली। उत्पादक कंपनियां ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोंटेस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान ब्रैकेट किशोरी काले ब्रेथिस ने अपने शिक्षक को गोश्त मारना, जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घर में नजरबंद करने के लिए 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सजा से खुश है, टेलीविजन देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी मां जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीजें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक स्ट्रेली किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है, जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर टैनी की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि टैनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एशियन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है।
एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और पर्यटक को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रैगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रैगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है लेकिन ट्रैगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अभी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है लेकिन रखने के लिए निरंजन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रैगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिक ग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखी डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाभ, ब्रैनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशित डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैंटस, कालिया एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैंटस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक, ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर। अभिनीति शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मार्सो। छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज। संगीत दिया है जॉनी जाने वाली उत्पादक कंपनियां ड्रीमर्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान ब्रैकेट किशोरी काले ब्रेथिस ने अपने शिक्षक को घूस मारना जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सहानुभूति न्यायाधीश द्वारा घर में नज़रबंद करने के लिए 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है।
काले शुरू में अपनी सजा से खुश है, टेलीविज़न देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी माँ जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी, खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन, एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीज़ें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक serial किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है, जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर टैनी की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि टैनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एशियन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और पर्यटक को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रेगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा, ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रेगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है, लेकिन ट्रेगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अब भी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रॉनी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन रखने के लिए निरंजन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रेगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिक ग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखी डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाब, ब्रैनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से
एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशित डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर डेटेंस, काल्य एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लेटेंस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक ई ब्रेशियर, जैकी ब्रेशर। अभिनीति शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मर्सो। छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज। संगीत दिया है जॉनी जाने वाली। उत्पादक कंपनियां ड्रीमर्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान बृहकृत किशोरी काले ब्रिटिश ने अपने शिक्षक को गोश्त मारना, जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घर में नजरबंद करने के लिए 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सजा से खुश है, टेलीविजन देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी मां जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया पड़ोसी एलिसी कर्सन एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीजें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक सीरियल किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है, जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर टैनी की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि टैनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एशियन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और पर्यटक को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रेगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रेगल की कार में
संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है, लेकिन ड्रैगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अब भी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन रखने के लिए निरंजन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रैगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको डिक ग्रेन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर लैंटस और कालियर एंथनीस द्वारा लिखित डिजानी क्रोसियो द्वारा निर्देशित है और इसमें सिप्य लाभ, ब्रैनी डेविस, मार्सो सार रोमर और क्रेनी एलिन मार्स ने अभिनय किया है। फिल्म एक किशोरी का अनुसरण करती है जो जिससे अपने स्कूल शिक्षक पर हमला कराने के लिए घर में नवाबंद कर दिया जाता है और अपने पड़ोसियों की जासूसी करना शुरू कर देते हैं, यह मानते हुए कि उनमें से एक संभावित सीरियल किलर है। निर्देशित डिजाइन कारिशो पटकथा की है क्रिस्टोफर लैंटस, कालिया एलिवेंसर। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर लैंटस द्वारा उत्पादित जो मेडिक जोक ई ब्रेशर, जैकी ब्रेशर। अभिनीति शिया लिबियोस, टैनी मार्शल, सारा रोमर, क्रेनी एलेंस मार्सो। छायांकन रोजियर स्टेरिस द्वारा संपादित जिमी पेज। संगीत दिया है जॉनी जाने वाली। उत्पादक कंपनियां ड्रीमर्स पिक्चर्स, कॉलोनी स्पेंसी पिक्चर्स, मोटिस्टे पिक्चर्स कंपनी द्वारा वितरित। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज करने की तिथि अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। एरिफन हिक्कल की श्रेय ब्रेटल से अंकुशीय रूप से प्रेरित यह फिल्म 13 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई। इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 20 मिलियन के बजट के मुकाबले 118 मिलियन की कमाई की। एक कार दुर्घटना में अपने पिता की अचानक मौत से परेशान ब्रैकेट किशोरी काले ब्रेथिस ने अपने शिक्षक को गोश्त मारना, जो अपने पिता को स्कूल में फटकार लाते हुए बुलाता है। हमले में लिए काले को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घर में नज़रबंद करने के लिए 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। काले शुरू में अपनी सज़ा से खुश है, टेलीविज़न देख रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी मां जूली काले के रावों से निराश होकर अपने टीवी, खेल और इंटरनेट का उपयोग काटा देती है। काले की बर्तन उसे दूरबीन का उपयोग करके अपने पड़ोसी को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसका नया
पड़ोसी एलिसी कर्सन एक आकर्षणीय किशोरी और उसके अगले दरवाजे के पड़ोसी रॉबर्ट ट्रॉनी अकेले रहने वाले एक व्यक्ति शामिल हैं। अपने पड़ोसियों को देखने पर वह उनके बारे में चीज़ें सीखता है और एक रात केली को टैनी पर शक हो जाता है जब वह 1960 के दशक में फ्रेटिस्ट में एक टैनी फ्रेडी के साथ घर लौटता है, जो एक सीरियल किलर की समाचार रिपोर्ट पर दी गई कार के वितरण से मेल खाता है। काले एशियन शहर की नई लड़की और उसके निकटतम पड़ोसी से दोस्ती करता है जिसे वह देख रहा है। यह जोड़ी काले के सबसे अच्छे दोस्त रानी के साथ मिलकर टैनी की जासूसी करना शुरू करती है। वे देखते हैं कि टैनी एक महिला के साथ घर आता है। वह दशहरे में अपने घर के चारों ओर दौड़ती है लेकिन बाद में अपनी कार में निकल जाती है। एलिसन द्वारा अपने घर के बगल में एक पार्टी फेंकने से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यह काले एशियन को लोगों के साथ छेड़खानी और स्कूल के लोकप्रिय समूहों के साथ मेलजोल करता हुआ दिखता है। एशिया के एक छोटे से कार्य के रूप में काले अपने वक्तों को छत पर ले जाता है और पर्यटक को खराब करने के लिए रिपोर्टर को विस्फोट करता है। एलिसन गुस्से में घर में संगीत बंद करने के लिए आती है और काले ने खुलासा किया कि जब से वह चली गई है तब से वह उसे देख रहा है और उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी है। जुड़ी से अपना पहला चुंबन साझी किया। अगले दिन काले ने एलिसी को ट्रेगल सुपरहिट तक ले जाने के लिए कहा ताकि रॉनी ग्रेनी नियंत्रण का कोड प्राप्त करने के लिए ट्रेगल की कार में संदेह लगा सकते हैं। एलिसन सहमत है लेकिन ट्रेगल द्वारा पार्क में पकड़ जाता है, जो फिर से उसे धमकाता है और वह काले को बताती है कि वह अब भी और भगवान नहीं चाहना चाहिए। टैगोर के साथ उसकी मुठभेड़ से हिल गई रानी को पता चलता है कि उसने अपना फ़ोन टच की कार में छोड़ दिया और ट्रेनी के साथ में घुसकर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए काले ने कुछ दूरी पर देखा। अंतर रहते हुए कि गैरेनी को दरवाजे में रानी किया जाता है। काले उसे बचाने का प्रयास करता है लेकिन रखने के लिए निरंजन के साथ उसकी संपत्ति छोड़ने का पुलिस को सचेत करता है। पुलिस आती है और गैरेनी की तलाश लेती है। गुस्से में ट्रेगल और उसकी हत्या का आरोप लगता है। लेकिन यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।